हम सभी मानव प्रत्येक दिन जीवन को जिए जा रहे हैं, लेकिन खुद इस चीज पर कभी भी गौर नहीं किए कि आखिर वो कौन कौन सा केंद्र है जो कि हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। इसको कभी भी तलाशने का प्रयास नहीं किया गया। कुछ संख्या में मानव उस श्रेणी में जरूर आते हैं जो कि इन केंद्रों को उनके द्वारा खोजा गया और फिर इस केंद्रों में परिवर्तन ला करके अपने जीवन को वो रूपांतरित करने में भी सफल रहे। हमारा जो मुख्य रूप से पूरा जीवन जिस पे आधारित है वो हमारे भीतर ही 7 केंद्रों में विभक्त है, जिसको कि 7 चक्रा बोलते हैं। 7 चक्रास। मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, तीसरा नेत्र और सहस्त्रसार। अगर इसके भीतर जाकर के और इस पर कुछ काम किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है कि बाहर स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। इसके भीतर जाने का तरीका और इस पर कार्य करने का तरीका और इसमें किस तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहला तो एक आपका तीव्र इच्छा होना चाहिए खुद से मिलन का, उस परम से मिलन का। अगर ये एक गुण आप अपने में विकसित कर लेते हैं और नित्य दिन अगर इसका अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमको अपने परम से मिलना है, हमको खुद के स्रोत से मिलना है, तब आपको स्वतः ही एक शक्ति का धारा इस दिशा में खींच करके लेकर के जाएगी और एक एक करके फिर ये सारा ज्ञान आपको ये प्रकृति दिलाएगी। वो वहां तक पहुंचाएगी जहां से कि आपको ये सारा चीज मिलना है। ये सारा व्यवस्था प्रकृति करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके भीतर इस चीज को पाने का लालसा कितना है, जिज्ञासा कितना है, आपका इच्छा में तीव्रता कितना है। अगर है तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ये पूरा ब्रह्मांड जिसको अनंत कहा जाता है, यहां लिमिट, सीमित जैसा कोई भी चीज नहीं है, अनंत है। आप जितना चाहें आप ले सकते हैं, निर्भर करता है आपके ऊपर। अभी हम लोग एक एक करके चक्रास को ये समझ लीजिए कि उसका 10 से 15% समझने का प्रयास करवाया जा रहा है और कुछ क्रिया करवाया जा रहा है। बाकी इसका और भी बहुत सारा क्रिया है जिसको कि उन साधकों को दिया जाता है जो इसके लिए एलिजिबल है, जो इसका पात्रता रखते हैं, तो उनको फिर ये कंप्लीट वो सारा चीज दिया जाता है, क्योंकि उनमें वो तीव्रता भी है, वो इच्छा भी है और उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो फिर उनको वो सारा चीज ये प्रकृति उपलब्ध करवाती है। अभी हम लोग मूलाधार का कुछ क्रिया किए, अभी हम लोग स्वादिष्ठान का कुछ क्रिया कर रहे हैं।
आगे और इसमें कुछ कुछ जुड़ता जाएगा। जैसे जैसे हम अपने ऊपर के चक्रास पे बढ़ते जाएंगे, यानी पहला हो चुका, दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा जाएगा, तो मुख्य रूप से 3 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्रास का पूरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना, पूरे जीवन को नियंत्रित करना और व्यवस्थित करना है। इसके ऊपर का जो चक्रास है वो फिर सूक्ष्म जगत में हमें लेकर के जाता है, जो वास्तविक जगत है, जो नश्वर नहीं है, जो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। और ये जो 3 चक्रास है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये हमें इस जगत में, जिसमें कि हम ये सारा चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भोग रहे हैं, इसका अनुभव करवाता है और इसमें ये परिवर्तन लेकर के आता है। अगर आप इस तीनों चक्रास में परिवर्तन लाते हैं तो आपके इस संसार में परिवर्तन आएगा। आप जैसे जैसे इसमें जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपका जीवन उसी दिशा में इस संसार में बढ़ेगा। मुख्य केंद्र जो है मूलाधार का, वो जो उसका मुख्य केंद्र है, वो हमें सारे भोगों को हमारे लिए उपलब्ध कराता है। सारे भोगों से मतलब हम जो खाते हैं, खाना पीना, रहना, और जो भी इस संसार का वस्तु विशेष है जो दिख रहा है, उसका उपयोग करना, उसको अनुभव करना, ये सारा मूलाधार हमें देता है। मूलाधार मजबूत है, ये सारा चीज सहजता और सरलता से हमारी ओर आएगा, वो आकर्षित करेगा। कमजोर है, ये सारा चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो परिवर्तन इसके भीतर लाएं। मूलाधार में अगर परिवर्तन हुआ, लोअर वाइब्रेशन से आप हायर वाइब्रेशन में गए, मूलाधार का जो 4 भाग है, चारों भाग को अगर आप मजबूत किए तो उसके 4 भाग का इस पूरे सृष्टि में बहुत ही विशेष महत्व है, खासकर भोग के दृष्टि से। तो आप भोग का जो भी है 100%, अगर ये चारों पेटल्स आपका स्ट्रांग है, 100% पे है, तो ये 100% मिलेगा। स्वादिष्ठान में आप जाते हैं तो ये भाव का केंद्र है और संबंधों का केंद्र है। तो इस संसार में जीने के लिए संबंध बहुत ही अनिवार्य है। आप अकेले नहीं जी सकते हैं, आपके साथ, आपके संपर्क में, आपके इर्द गिर्द हमेशा आपका एक रिलेशन का कांटेक्ट रहता है। उसके साथ आप ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। आप एनर्जी को एक्सचेंज लगातार करते रहते हैं। किसके साथ? तो जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सबों के साथ। तो उसके साथ अच्छा हो, मजबूत हो, डिपेंड करता है स्वादिष्ठान चक्र पे। स्वादिष्ठान चक्र पे ये निर्भर करता है कि इसमें आपका ऊर्जा का मात्रा क्या है और इसका जो 6 भाग है, 6 पेटल्स है, वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, कितना आप इसको संभाल के रखे हुए हैं, या कितना इसका आप नुकसान कर दिए हैं। अगर आप इस 6 पेटल्स को तहस नहस अगर कर दिए हैं तो आपका जीवन भी तहस नहस स्वरूप में ही खड़ा रहेगा। आपका संबंध, आप चाहेंगे कि हम अच्छा बनाएं, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये केंद्र आपका बिल्कुल तहस नहस है। जरूरत है इस केंद्र को सही करने का। जैसे जैसे इसका 6 भाग यानी 6 पेटल्स अपने व्यवस्था में जाएगा, अपने पूर्व स्थिति में जाएगा,
जैसा परमात्मा दिए थे वैसे वैसे आपका इस संसार के साथ या किसी भी प्राणी के साथ जो कांटेक्ट है, जो एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रांग होगा और उसका स्वरूप फिर बहुत ही प्यारा होगा, जीवन बहुत ही लाजवाब होगा। तो प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा अगर हम नियमित रूप से एक निश्चित समय अपने 24 घंटा में से निकाल करके और ये मान लेते हैं, बल्कि हम ठान लेते हैं कि हर हाल में इतना घंटा हम इस देव क्रिया में ही लगाएंगे। तो देव क्रिया में लगाने का मतलब ही है कि आप अपने चक्रास को अब सही दिशा में व्यवस्थित करने के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं और फिर निश्चित रूप से आपका जो भी चक्रा है वो सब व्यवस्थित हो जाएगा। उसके व्यवस्था का मतलब ही है कि आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। वास्तविक में तब आप जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे, जैसा कि बताया गया और जैसा कि ये सत्य है कि भाव का स्वरूप हो रहा है। अभी कल पिछले दिनों हम लोग स्वाधिष्ठान के एक भाग का चर्चा किए थे, यानी एक पेटल्स का चर्चा किए थे, जो कि वो दो स्वरूप में वहां पे ऊर्जा प्रवाहित होता है। ऊर्जा सिर्फ दो ही स्वरूप में प्रवाहित होगा, या तो रोशनी में या तो अंधेरा में। तो रोशनी के रूप में जो पहला पेटल्स था जो स्वाधिष्ठान का, तो क्या बताया गया, उसका जो स्वभाव है वो क्या है, तो वो है आत्मसम्मान का, खुद के भी सम्मान का, सबों के सम्मान का। ये रोशनी वाला भाग है, यानी सबों को, जो भी प्राणी आपके संपर्क में आ रहे हैं, जो भी जीव जंतु आ रहे हैं, आप उसको सम्मान देना जानते हैं जब ये पेटल्स आपका मजबूत रहेगा। और जब ये पेटल्स यानी ये भाग स्वाधिष्ठान का अगर कमजोर है, टूटा फूटा हुआ है, या उसका पेटल्स नीचे की तरफ गिरा हुआ है, झुका हुआ है, मुरझाया हुआ है, ऊर्जा वहां पे बिल्कुल छत बिछत है, नाम मात्र है, तो वहां पे अहंकार के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा, अंधेरा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और वो फिर हमारे जीवन को और तहस नहस करेगा। क्यों? क्योंकि वो जुड़ाव को खत्म करेगा, वो हमारे कनेक्टिविटी को नष्ट करेगा, समाप्त करेगा। जितने भी प्राणी हैं उन सबों से हमें दूर करेगा, क्योंकि किसी भी अहंकारी के साथ कोई भी जो पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ऊर्जावान आत्मा है, संपर्क में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, अब बिल्कुल रह नहीं सकता है। ऊर्जावान व्यक्ति जो भी होता है वो आत्मसम्मान से भरा पड़ा होता है और सबों के सम्मान से भरा पड़ा होता है। तो हम पहले पेटल्स को सुधार करना है, फिर दूसरे पेटल्स पर उसको सुधार करना है। दूसरा जो पेटल्स है, दूसरा जो भाग है स्वाधिष्ठान का, उसका क्या स्वभाव है, उसका कौन सा सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप है, उसका कौन सा अंधेरा वाला भाग क्या है, प्रकाश वाला भाग क्या है। तो दूसरा जो है, तो वो अंधेरा का जो भाग है वो है ईर्ष्या का, जलन का। ये भाव व्यक्तियों में, सबों में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये अंधेरा प्रकट हुआ ही हुआ है। ईर्ष्या करना, जलन करना, किसी और को और से खुद को कंपेयर करके, ये वह केंद्र है जहां से कि आप समृद्धि को खींच सकते हैं या अपने जीवन में अभाव को ला सकते हैं। बहुत गहराई से इसको समझना चाहिए।
अगर ये भाव आप में प्रकट हो रहा है, ईर्ष्या का भाव आप में प्रकट हो रहा है, जलन का भाव प्रकट हो रहा है, ये किसके माध्यम से होता है? तो आपके जो नजदीकी हैं उसके माध्यम से प्रकट होता है। आप खुद का कंपेयर करते हैं कि आगे वाला ये यहाँ चला गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसने ये खरीद लिया, उसने ये बना लिया, और आप संदेश देते हैं। जब आप ईर्ष्या कर रहे होते हैं, जब जलन कर रहे होते हैं, तब आप अपने आप को तहस नहस कर रहे होते हैं। किस प्रकार से? तो आप समझिए, इसको गहराई से समझिए। आप अपने को तहस नहस इस दृष्टि से कर रहे होते हैं कि उस समय बहुत ही गहरे भाव में आकर के आप परमात्मा से बोलते हैं कि हमको समृद्धि नहीं चाहिए, हमको धन नहीं चाहिए, हमको गरीबी पसंद है, हमको अभाव पसंद है, हम संघर्ष पसंद करते हैं, सहजता सरलता हमें पसंद नहीं है। आप ये संदेश यूनिवर्स को देते हैं। तो आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, तो ये संदेश कैसे चला गया? आप ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं अगले से खुद का। जलन इसलिए हो रहा है कि आगे वाला को जो आप देखें कि इसने ये प्राप्त कर लिया और इसने ये चीज को हासिल कर लिया, तो वहां पर आप कंपेयर कर रहे हैं कि ये सारा चीज आप खुद नहीं हासिल कर पाए, यानी खुद के एनर्जी को बॉटम यानी कि अधोगामी के दिशा में मोड़ दिए, ऊर्जा नीचे की तरफ बहने लगा। आप अपने में अभाव, अपने में हीनता, आप इस चीज को अनजाने में जो है कि मैसेज दे दिए अपने पूरे एक एक सेल में और पूरे मन के एक एक कोने में। ये जो मन है, मन का ही एक भाग है। स्वादिष्ठान जो है बिल्कुल ये मन है। आप समझ लें कि ये मन ही है, क्योंकि ये केंद्र है, मन का केंद्र है स्वादिष्ठान। और यहां पर आप ये संदेश दिए, जो कि ये सबसे पावरफुल सेंटर होता है किसी भी चीज को फलित करने का। और यहां पर आप ये संदेश दे दिए कि हमें अभाव पसंद है, हमें संघर्ष पसंद है, कि बहुत मेहनत करें तो थोड़ा मिले, ये पसंद है। और वही चीज फिर आपके जीवन में होने लगता है। अब ईर्ष्या और जलन के विपरीत आप जाएं, यानी प्रकाश में जाएं। ये तो अंधेरा का भाग था, जो अंधेरा हमें हमारे लिए परेशानी लेकर के आता है और जो है धन का भाव लेकर के आता है और सभी तरह से संघर्ष लेकर के आता है। ये तो अंधेरा का भाग था। मन के एक भाग का हम चर्चा किए, यानी स्वाधिष्ठान के एक भाग का चर्चा किए। पहले भाग का कल चर्चा हुआ था, आज दूसरे भाग का हम चर्चा कर रहे हैं। 6 भाग है इसमें। ईर्ष्या और जलन के विपरीत क्या है? तो जुड़ाव का, लगाव का, खुशी का, प्रशंसा का। जब हम इसके विपरीत यानी जब हम प्रकाश वाले भाग में जाते हैं और अपने उस प्रकाश वाले भाग को पकड़ते हैं, तो क्या होगा? जब आप प्रशंसा को पकड़ने लगते हैं, धन्यवाद को पकड़ने लगते हैं, यानी आप प्रशंसा तभी कर रहे हैं जब आप अंदर से तृप्त हैं, अंदर से आपका एक एक रोम खुश है। क्या खुश है? कि अच्छा आगे वाले ने ये चीज प्राप्त किया, तो इसको आप फील कर रहे हैं। ये बोलने से नहीं होगा, आप फील तो कर रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ है, होना नहीं चाहिए था इसको, और आप मुंह से बोले जा रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। ये डुअल फेस, दोहरा चेहरा, ये और डुबाएगा, किसी काम का नहीं, पूरा कंफ्यूज कर देगा यूनिवर्स को कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, ये पूरा कंफ्यूज कर देगा यूनिवर्स को। तो अस्पष्टता होना ही चाहिए।
अब यहाँ पर जब आप प्रशंसा करते हैं, पूरे हृदय से करते हैं, यानी कि पूरा फील करके प्रशंसा कर रहे हैं रियल में, तब क्या होता है? तब आप प्रकाश वाले भाग को पकड़ते हैं और अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर देते हैं। अब वो जो भी चीज आपका अड़ोस पड़ोस या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या जिसके संपर्क में आप जीवन बिता रहे हैं, उस वो कुछ अचीव कर रहा है, तो उसमें आप बड़ा खुश हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सच में अंदर से आनंद आ रहा है। तो आप किस भाग को पकड़े? आप रोशनी वाले भाग के पकड़े। आज आप भले ही किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर ये क्रिया आप लगातार अगर करते रहते हैं और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं कि सबों के खुशी में खुश होना एक आपका आदत बन गया, आदत से फिर ये आपका संस्कार हो गया, तो ये समृद्धि पूरे यूनिवर्स को आप मैसेज देते हैं कि हमें समृद्धि पसंद है, हम पसंद करते हैं समृद्धि को। तो सारा अभाव आपके जीवन से मिटेगा और आपका प्रभाव पूरे संसार पर फैलेगा और आप आगे आगे चलेंगे, समृद्धि आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। बड़ा ही स्पष्ट और सुंदर व्यवस्था है उस परमात्मा का जो इतने सुंदर सृष्टि को उन्होंने बनाया है। हमको इसमें से खुद को उनके अनुसार, वो जो चाह रहे हैं उनके अनुसार खुद को व्यवस्थित करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो करे कैसे? तो करने का सबसे पहला कदम है कि जीवन में आप जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहला समय आप उनको दे दीजिए। इस देव समय में जो ब्रह्म मुहूर्त में अभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सब देव क्रिया कर रहे हैं, तो ये समय बस उनके लिए खर्च करें। कितना ही बड़ा दुर्भाग्य से क्यों न जीवन भरा हुआ हो, कुछ समय के ही पश्चात जो मात्र 3 बजे उठ जाए, अब 3 बजे उठ करके सिर्फ परमात्मा को याद करता रहे, अगर और इच्छा तीव्र हो गया और लोग अगर और व्यवस्थित हो गए तो फिर वो मेडिटेशन में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, क्योंकि ध्यान सबसे मजबूत वो तरीका है, रास्ता है परमात्मा से मिलने का। तो वो सारा क्रिया करेंगे इसमें, और जो नियमित रूप से प्रत्येक दिन, इसके बिना वो रह नहीं सकता है। अगर ऐसा उसका जीवन हो जाए तो फिर उसके जीवन में अभाव रह ही नहीं सकता है, उसका एक प्रभाव इस संसार पर रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। तो खुद को व्यवस्थित करना है और प्रशंसा में रहना है, लोगों का खूब प्रशंसा करना है, बेवजह प्रशंसा नहीं करना है। वास्तविक में अगर कुछ दिखा जहां की प्रशंसा होना चाहिए तो हृदय से करना है, हमेशा धन्यवाद भाव से भरे रहना है। जब हम धन्यवाद भाव से भरे रहते हैं तो हम प्रचुरता को जोरदार तरीके से खींचते हैं। बहुत कुछ है जो कि हमारे पास है, बहुत कुछ। अब उसके लिए हम धन्यवाद भाव से खुद को भरें और पर डे इसका आप अभ्यास करें, प्रयास करें, बार बार इस चीज को याद दिलाएं, अवसर न छोड़ें धन्यवाद देने के लिए, पूरे हृदय से दें। तो आप इस सृष्टि से एक जो सामंजस्य है उसको 100% बना करके और वहां से आप अपनी इच्छा के अनुसार उस सारे प्योर चीजों को आप खींच लेते हैं, अपने में व्यवस्थित कर लेते हैं। अब फिर तो जीवन जीने में बड़ा ही मजा आता है। जो भी आपसे मिल रहे हैं, आपसे मिलना बड़ा पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि हमेशा आपको कोई ना कोई खोजता रहेगा,
कोई ना कोई मिलना चाहेगा। और जब भी मुलाकात किसी से भी होगा तो वो समय, वो क्षण बड़ा ही लाजवाब हो जाएगा, बड़ा ही अच्छा ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। एक्सचेंज जो आप एनर्जी का करेंगे वो लाजवाब होगा, क्योंकि आप हमेशा प्रेम में डूबे हुए हैं। और आपसे जो भी आपका जो आभा मंडल है, वो जो भी बोल रहा है, वो सारा यूनिवर्स को पसंद है। तो उसमें जो भी आपके आभा मंडल में आएगा, तो आप जो भी बोलेंगे उसको पसंद आएगा, वो आपकी ओर खिंचा हुआ आएगा। क्योंकि आप जब भी बोलेंगे आप सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि प्रेम में आप डूब करके बोल रहे हैं। आप में छल नहीं रहेगा, कपट नहीं रहेगा। आप कभी भी मानसिक रूप से शब्दों को जोड़ तोड़ करके नहीं बोलेंगे। आप जब भी बोलेंगे आप पूरे हृदय से बोलेंगे। और जब आप हृदय से बोलते हैं, बाय हार्ट बोलते हैं, प्रेम में डूब करके बोलते हैं, तो आपके शब्दों में इतना ऊर्जा भरा हुआ होता है कि वो आगे वाले पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो इस तरीके से जीवन को मजबूत करना है और प्रत्येक दिन करना है। अच्छा, आज तो समय काफी हो गया। अब हम लोग पहले अब ओम क्रिया करते हैं। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं अच्छे से और आंख को बंद कर लें। तीसरे नेत्र पर ध्यान को करें। मेरे साथ बोलें आ। मन में 3 बार बोलें। प्राण को भरते समय अ, प्राण को रोक के रखेंगे ऊ, प्राण को छोड़ते समय म। शुरू करें। अब ध्यान को तीसरे नेत्र पर ही रखेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चंडिकाय। 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 कुंजिका स्तोत्र। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ग्लौं ॐ क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट स्वाहा। अब मूलाधार का क्रिया करें। दोनों तलवों को सटा लें, मूलाधार में लगा लें और तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। ॐ नमः शिवाय। 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 अब बटरफ्लाई करें। तीसरे नेत्र पर ही ध्यान रखें। बटरफ्लाई करें। लम 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 लम। जब भी क्रिया करें तीसरे नेत्र पर ध्यान को कर लें और मंत्र को जोड़ दें। उस क्रिया का जो मंत्र है तो 100% आप ऊर्जाओं को इस यूनिवर्स से खींच लेते हैं और अपने उस चक्र पर स्थापित कर देते हैं, संचित कर लेते हैं और उसको लॉक भी कर देते हैं। तो लम 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 लम। अब पैर को फैलाएं, सीधा करें और सारा एरी जो है, ज्वाइंट जो है, वहां से सारे नकारात्मकता को खत्म करें
और फ्री करें ताकि एनर्जी फ्लो हो अच्छे से। गोल गोल घुमाएं एक दिशा में और फिर गोल गोल घुमाएं उल्टे दिशा में। गोल गोल घुमाएं। आज 26वां दिन है। अब जो भी लोग बिना एब्सेंट किए हुए ये 26 दिन यानी कि आज के दिन तक अगर कर लिए होंगे और अगर किसी को जॉइंट में दर्द होगा, पेन होगा, तो निश्चित रूप से अब उसमें काफी कमी आया होगा। अब जो है कि ऊर्जा को फैलाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, अंगूठा को पकड़ेंगे, अंगूठा पकड़ करके तीसरे नेत्र पर ध्यान देंगे। स्वादिष्ठान का एक क्रिया है कि वहां पर जब आप पूरा झुक जाएं, अंगूठा को पकड़ लें, तो पेट को कड़ा कर लेंगे, नाभि से नीचे वाले भागों को कड़ा कर लेंगे, ढीला करेंगे, कड़ा कर लेंगे, ढीला करेंगे, यानी मूलाधार को भी खींचेंगे थोड़ा ऊपर की ओर, और पेट जब कड़ा करेंगे तो वो स्वतः ही खिंचाएगा। उसको खींच के थोड़ा देर रोके रहेंगे और फिर छोड़ेंगे, यानी ढीला करेंगे तो छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी जगह पे जाएगा, फिर वापस खींचेंगे, छोड़ेंगे, यानी कड़ा करेंगे, ढीला करेंगे तो स्वतः ही सारा क्रिया होगा। ये स्वादिष्ठान का क्रिया। अब इसको आगे ऐसे पकड़ लें। ये घुटना उठना नहीं चाहिए, घुटना बिल्कुल ही जमीन से लगा होना चाहिए। इस प्रकार से पकड़ें। अब कड़ा करें, ढीला करें, ध्यान तीसरे नेत्र पर। अगर आंख बंद नहीं है, ध्यान तीसरे नेत्र पर नहीं है, तो सिर्फ आप 50% ही आप कमाई कर पाएंगे, 50% आपका नुकसान होगा। और अगर ध्यान तीसरे नेत्र पर है तो 100% आप कमाई कर पाएंगे। अब ना पूरे शरीर से सारे नेगेटिविटी को ड्रेन करेंगे। तलवों पर इस प्रकार से बैठे हैं और हाथ को मोड़ लें, मोड़ करके इस प्रकार से बैठ जाएं। और ध्यान तीसरे नेत्र पर। महसूस करें आपके रोम रोम से, पूरे शरीर से सारा गंदगी, जो भी आपका रुकावट अवरोध है, वो सारा नकारात्मक ऊर्जा बह रहा है, बहते हुए तलवों से होते हुए पृथ्वी में जा रहा है। धरती माँ आपको शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है। लम 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 लम
लं 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 लम लं लं लम लं 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 लम लम लं 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 लं। अब नॉर्मल हो जाए। अब स्पिरिचुअल जो हमारा पाथ है उसको क्लियर करने से पहले, उसको साफ करने से पहले कलाई को और केहनी को और कांधों को इसको साफ करें। गोल गोल घुमाएं हाथों को, पूरा फ्री कर दें, कहीं भी कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो। हाथ में पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए, लचीलापन आना चाहिए। लचीलापन तब आएगा जब स्वादिष्ठान चक्र मजबूत होगा। स्वादिष्ठान चक्र का अगर टूट फूट है, परेशानी है उसमें, उसका छबो भाग में से कोई भी भाग अगर डिस्टर्ब है, तब जॉइंट में पेन होगा, क्योंकि लचीलापन रहेगा नहीं और हम फिर कष्ट से गुजरेंगे। तो कष्ट से ना गुजरें, आनंद से गुजरें, तो उसके लिए देव क्रिया करें और देव समय में करें। अब बिल्कुल से कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, एक दिशा में फिर दूसरे दिशा में घुमाएं। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। हमेशा हम बार बार बोलते हैं ना प्रत्येक क्रिया पर कि ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें। इसका कारण बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कारण है इसका। अब उल्टी दिशा में नॉर्मल हो जाए। अब अपने रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें, एक बार श्वास भर के रोक के रख लेंगे और दूसरे चरण में श्वास को छोड़ करके रोक के रखेंगे। करें।
नॉर्मल हो जाएं। अब अपने जंक्शन को फ्री करें, यानी कि गले को बिल्कुल फ्री करें। इसको गोल गोल घुमाएं एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। शुरू करें। अब गर्दन को आगे पीछे, अब बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। अब नॉर्मल हो जाएं। अब प्राण क्रिया करेंगे। सूर्य नाड़ी को साफ करें, चंद्र नाड़ी को साफ करें, सुषुम्ना को साफ करें। तलवे को सटाएं, मूलाधार से लगाएं, भद्रासन में बैठ जाएं। एक साथ बहुत सारा बेनिफिट होना चाहिए। अब चंद्र नाड़ी को बंद करें, यानी बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करें, दाहिने से ही खींचे, दाहिने से ही छोड़ें। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब सूर्य नाड़ी को बंद करें चंद्र नाड़ी से, यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से खींचें, लेफ्ट से ही छोड़ें। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब सुषुम्ना नाड़ी को साफ करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी को साफ करने के लिए सूर्य नाड़ी से प्राण को खींचेंगे, रोक के रखेंगे और चंद्र नाड़ी से छोड़ेंगे। चंद्र नाड़ी से प्राण को खींचेंगे, रोक के रखेंगे, सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। यानी दाहिने से खींच के रोक के रख के बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से खींच के रोक के रख के दाहिने से छोड़ेंगे। शुरू करें। हाँ, इसी आसन में बैठे रहे, थोड़ा हिला लें अगर आपको परेशानी हो रहा हो तो, लेकिन फिर वापस अस्थिर हो जाएं और शुरू करें। नॉर्मल हो जाएं। अब हम लोग गहरे ध्यान में उतरेंगे। गहरे ध्यान में उतरना है, परमात्मा से मिलन करना है, जो मुख्य लक्ष्य है। उस ओर जाने का मतलब ही है
कि हम अपने जीवन के स्तर को, अपने चेतना के स्तर को बहुत ही ऊंचा उठाने लगे, काफ़ी हायर लेवल में अपने को वाइब्रेट कराने लगे। जब आप बहुत हायर लेवल में लगातार खुद को आप वाइब्रेट कराते हैं, उसमें रखने में सफल हो पाते हैं, तो आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है। आप जो है कि हाई डायमेंशन में चले जाते हैं। और जब हाई डायमेंशन में जाते हैं, जब उस सूक्ष्म जगत से परम सूक्ष्म जगत में जब जाते हैं, तो आप सत्य को देखते हैं, जो कि उसमें बदलाव नहीं होता है। वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। लेकिन जब आप उसमें प्रवेश करते हैं और उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, तब आपको समझ आता है कि अभी आप क्या जी रहे थे और वास्तविक में जीवन कहाँ पे है और क्या है। अभी तो चूंकि वो तो बताया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं आपके दृश्य में या परिदृश्य में। आप एक सीमा तक पहुँचे हैं, अब सीमा भी सबों का अलग अलग है, कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन वहाँ जैसे ही डायमेंशन चेंज होगा, आप उस डायमेंशन में जाएंगे। जैसे अभी आप खुली आंखों से सारा चीज़ अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ पे आप सारी चीज़ों को अनुभव करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे, और जो चाहेंगे वहाँ से ले करके आएंगे। तब आप समझ लें कि आप सफल हुए, आपका जन्म सफल हुआ, आप पूर्ण हुए, और ये जो शरीर आप धारण किए थे, इसका आप कीमत चुका पाए। तो ध्यान में जाएंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे, धीरे धीरे आंखों को बंद करें, श्वास पर ध्यान देना है, तीसरे नेत्र पर ध्यान देना है, श्वास पर ध्यान देना है कि श्वास कहाँ से घूमता है, यानी कहाँ से वो दिशा चेंज करता है। हम बार बार प्रत्येक दिन एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ये पहला स्टेप है। जब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे अच्छे से, आप उस घुमाव को पकड़ नहीं पाएंगे, और उस घुमाव को पकड़े रहेंगे। जैसे ही आप उस घुमाव को पकड़ेंगे, आपका श्वास, आप ब्रीथलेस हो जाएंगे। अगर आप वास्तविक में उसको जब आप पकड़ लेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे श्वास छोटा होता जाएगा, और श्वास छोटा होते होते आप बिल्कुल ही अब उसी जगह टिके रहेंगे। कहाँ पे? जहाँ श्वास घूम रहा था। अब वो घूमेगा नहीं, बल्कि घुमाव की जगह पे रुक जाएगा, और वहां से आप प्रवेश करेंगे दूसरे जगत में। ये तरीका है, लेकिन ये पकड़ में तुरंत नहीं आएगा। आपको महीनों इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आप महीनों, कई एक महीना जब आप करते करते आप उस सूक्ष्म को पकड़ना शुरू कर लेंगे, और जब पकड़ेंगे तो सूक्ष्म को पकड़ते पकड़ते सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आनंद का दौर शुरू होगा, फिर परिवर्तन का दौर शुरू होगा, फिर वो लहर आनंद का आप महसूस कर पाएंगे। तो शुरू करें और परमात्मा के प्रेम में डूबें। ध्यान तीसरे नेत्र पर, श्वास जब दिशा बदल रहा हो उसको पकड़ने का प्रयास करें, परमात्मा से संवाद करें, मन ही मन, हृदय से, हृदय में गुनगुनाएं। बोले भी परमात्मा को, जो मन में भाव आए, प्रेम में डूब करके। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, चरणों से लिपट जाऊं, वृक्षों से लता जैसे, तेरे द्वार खरे हम तो, मुझे अपना बना लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः
धीरे धीरे हाथों को चेहरे पर लेकर के जाएं और नॉर्मल हो। और आज दिन भर स्वादिष्ठान के दूसरे भाग को पुष्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? खूब प्रशंसा में रहेंगे। जो भी अवसर मिले प्रशंसा करने का, प्रशंसा करेंगे। जब भी